नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और इस बार मैं करने वाली हूँ लव रीडिंग 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक के लिए। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी क्या इंटेंशंस हैं आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या इंटेंशंस हैं आपके टुवर्ड्स, आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है, किस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप में है, जो मैरिज में है, उनके लिए मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद हम देखेंगे जो लोग सिंगल है, कोई नया इंसान आने वाला है, नहीं आने वाला है, अपने ऊपर ध्यान देना है, किसी और के ऊपर ध्यान देना है। लास्ट में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले लोगों को भी हम कवर करेंगे। डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, बात करनी चाहिए, वापस जाना चाहिए, लेट गो करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए, जो भी गाइडेंस होगी यूनिवर्स की तरफ से वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। और एंड में होगा एंजल नंबर डेक, जहां से आपका एंजल नंबर निकाला जाएगा, कौन सा एंजल नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपनी तरफ से क्या करना है, क्लेम करना है। रीडिंग को क्लेम करिए, एनर्जीज को क्लेम करिए, जितनी भी पॉजिटिव चीजें आप इकट्ठी कर सकते हैं इस रीडिंग में कमेंट करिए। आई क्लेम दी पॉजिटिव एनर्जीज, आई क्लेम दी पॉजिटिव रीडिंग। जितना आप कमेंट करेंगे, कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के साथ, डिवाइन के साथ, मेरे साथ, यूनिवर्स के साथ, उतनी ही चीजें आपके लिए सही होंगी, ठीक है। अब ये लव रीडिंग है 11 नवंबर से 20 नवंबर तक के लिए। स्टार्ट करते हैं। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11 टू 20 नवंबर। क्या पता होना चाहिए, क्या फीलिंग्स हैं, इंटेंशंस हैं, एनर्जीज हैं एक दूसरे की तरफ, उनके रिलेशनशिप और मैरिज में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट गाइडेंस। कैप्रिकॉर्न और उनके पार्टनर के लिए रिलेशनशिप, मैरिज के लिए क्या होने वाला है, क्या चीज का ध्यान रखना है 11 टू 20 नवंबर। oh. कैप्रिकॉर्न देखिए आपके पार्टनर हो सकते हैं जेमिनाई, हाँ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सन साइन या मून साइन, कोई हो सकता है आपका पार्टनर। अब आई फील देखिए, चाहे आपकी मैरिज है या रिलेशनशिप है, बिकॉज ये चार कार्ड्स उसी सिचुएशन के लिए है, मैरिड या रिलेशनशिप वाले कपल्स के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स आपको या डिवाइन एनर्जी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि भाई आप बहुत ब्रिलियंट हो, बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, आपको रिलीज करना है कई चीजों को। अगर आपको लग रहा है आपकी मैरिज या आपके रिलेशनशिप में कुछ अच्छा होने से कोई चीज रोक रही है, किसी चीज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, या कुछ अच्छा हो सकता है बट देयर इज समथिंग इन योर माइंड जिसकी वजह से वो लाइक समथिंग इज होल्डिंग यू बैक। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है तो उसको रिलीज करिए, उस सिचुएशन को, उस इंसान को रिलीज करिए। बिकॉज मुझे ना यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, या कोई नई अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा नेक्स्ट स्टेज पे जाना, एंगेजमेंट, शादी, समथिंग नेक्स्ट, कुछ एक लेवल अप होना, उसकी न्यूज आ रही है। बट देन आप काफी इम्पेशेंट हो रहे हो। इम्पेशेंट से मतलब है कि आपको पता लगा कि कोई नई चीज आ गई है, अब नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, तो आप जो कर रहे थे करियर का, या करियर पे ध्यान देना, या कोई चीज आप जर्नी चल रही थी ऑलरेडी, यू जस्ट कीप ऑन हॉपिंग, यू नीड टू फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, उसको खत्म करके फिर आगे बढ़ी। जस्ट बिकॉज नेक्स्ट चीज की एक अच्छी, हैप्पी, एक्साइटिंग न्यूज आपको मिल गई है, डज नॉट मीन कि बीच में अधूरा छोड़ के आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप है या कोई भी चीज है, तो थोड़ा करियर पे भी फोकस करिए। आप में से कई लोग डिवोर्स्ड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, या मे बी डिवोर्स्ड हैं बट किसी अनमैरिड इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है, या उल्टा अनमैरिड है डिवोर्स के साथ रिलेशनशिप में है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए रिलीज करने में, और थोड़ा इम्पेशेंस को ना अपनी कंट्रोल करिए। और एक जगह से जब पूरी तरीके से चीज खत्म हो जाए फिर आगे बढ़िएगा, और वो खत्म करना जरूरी है।
लेट गो करना, रिलीज करना जरूरी है, बिकॉज न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। नई एंगेजमेंट, नई मैरिज, नया रिलेशनशिप, नई चीजों की शुरुआत, नया घर, न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। बट उसके लिए यू विल हैव टू पुश योर फियर्स असाइड। जब तक डर को आप साइड नहीं करोगे तब तक आप वो एक कदम नहीं बढ़ा पाओगे। डर ही लगता रहेगा आपको। आपको लगेगा कि अच्छा कहीं पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स ने मना कर दिया तो, अरे जब तक नहीं बताओगे तब तक तो वैसे भी शादी नहीं कर सकते, तो बताना तो पड़ेगा ना। सो वो लीप ऑफ फेथ एक लेना पड़ेगा अपने पार्टनर के साथ, पेरेंट्स के साथ आगे, क्योंकि आपको हर चीज मिलेगी कैप्रिकॉर्न। आपको आपने जो भी सोचा है वो आपको सारी चीजें मिलेंगी, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी। बट आपको फेथ रखना जरूरी है कि भाई फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर ब्राइट है, जो मैं सोच रहा हूं, जो मैं चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। ये सोचोगे तो मिलेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं मिलेगा। तो अगर आपका कोई चैलेंजिंग टाइम चल भी रहा है आपके मैरिज में, आपके रिलेशनशिप में, तो उस हिसाब से चेंजेस लाइए कि वो चैलेंजिंग टाइम खत्म हो। उसको खत्म कैसे करोगे? अगर कोई कुछ आप दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में दिक्कत है, तो जब तक पॉजिटिवली कम्युनिकेट नहीं करोगे वो दिक्कत अपने आप तो नहीं खत्म होगी। ठीक है, तो थोड़ा अपनी तरफ से वो चीज करने की जरूरत है, बिकॉज क्लैरिटी दिख रही है। आई कैन सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। इट्स नॉट लाइक कि कोई चीजें ठीक नहीं होंगी, ठीक हो रही हैं, बट वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 11th to 20th नवंबर? सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th नवंबर। सिंगल कैप्रिकॉर्न के लिए लव मैसेजेस 11th to 20th नवंबर। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं कि सिंगलहुड से बाहर निकल आऊं मैं, कोई मिल जाए मुझे, तो पुराना कोई इंसान वापस आ रहा है। आई एम नॉट श्योर कि उसको आपको वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। आपको पता होगा कि पास्ट में किस तरीके से आप लोगों की बात खत्म हुई थी, क्या किया था इस इंसान ने, माफ करने लायक चीज करी थी, क्या इसके साथ रिकनसाइल कर सकते हैं, क्या नहीं कर। सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। रिटर्निंग जरूरी नहीं है कि इसलिए रिटर्न कर रहा हो कि, या वापस आ रहा हो कि प्यार करना है या रिलेशनशिप में वापस आना है। मे बी रिकनसाइल करे सिर्फ फिजिकल होने के लिए, फिजिकल इंटीमेसी, एंड नॉट लाइक इमोशनली। मे बी ट्रैवल कर रहे हो आप कहीं पे, वहां पे कोई आपको मिले, ट्रैवल के टाइम पे कनेक्ट करो आप किसी से, और फिर वहां पे साथ में ट्रैवल करते रहो। आप कहीं और से गए, वो कहीं और से आए, देन ट्रैवलिंग टुगेदर। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने या तो होप छोड़ दी है। आप में से कई लोग हो सकते हैं, ऑफ कोर्स नॉट एवरीवन, बट आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने होप छोड़ दी है कि मुझे कोई मिलेगा। मतलब एक वो रोमांस को लेके बिलीफ सिस्टम बोल लीजिए, या एक वो एक अंदर की जो एक इनर स्पिरिट होती है ना, फन करने की, क्यूट हरकतें करना, कुछ लाइक यूथफुल स्पिरिट होती है, फन करना, या तो वो खत्म हो चुकी है। सो आई थिंक वो एक प्लेफुलनेस और रोमांस को रिकैप्चर करना जरूरी है आपके लिए, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप तो आपको थोड़ा सा वो फन एलिमेंट वापस लाना पड़ेगा। ऑल्सो कैप्रिकॉर्न, देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग ना स्टार्ट करते हैं किसी को डेट करना, बट देन रिलेशनशिप इतना आगे तक बढ़ता ही नहीं है कि आप उसको रिलेशनशिप भी बुला पाओ। 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीने में वो चीज खत्म हो जाती है। और वो इसलिए होता है बिकॉज इनफ अट्रैक्शन नहीं होता है, इनफ केमिस्ट्री नहीं होती है, कनेक्शन नहीं होता है, स्पार्क नहीं होता है। आप दूसरे इंसान को, या तो आपसे ना नहीं बोला जाता है, या फिर आप पीपल प्लीजर हो, या फिर आपको लगता है कि अच्छा यार लाइक ट्राई करके देखते हैं, मे बी वर्क कर जाए। वो या तो आप एहसान कर रहे होते हो या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कुछ तो गड़बड़ है। बट स्पार्क और केमिस्ट्री होती ही नहीं है, फिर भी आप उस इंसान के साथ हो लेते हो, एंड देन लेटर ऑन वो चीज फिर खत्म हो जाती है, बिकॉज इट इज जस्ट नॉट मेंट टू बी। वो प्यार मोहब्बत कभी था ही नहीं, तो इसलिए वो खत्म तो होनी बनती ही है। या फिर आपको शायद वो दूसरा इंसान बहुत हॉट लगता है, ब्यूटीफुल लगता है, तो आपको लगता है हाँ ठीक है, लाइक मे बी टाइम के साथ स्पार्क आ जाएगा, केमिस्ट्री आ जाएगी, बट वो नहीं आती है, और वो कभी नहीं आएगी अगर आपका सिर्फ फिजिकल
फिजिकल लुक्स या फिजिकल अट्रैक्शन के बेस पे आप दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में एक पार्टनर चुन रहे हो, वो चीज कभी आगे नहीं बढ़ेगी। कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं 11 to 20 नवंबर। कैप्रिकॉर्न की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए मैसेजेस, गाइडेंस। देखिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आप दोनों की हो चुकी है एंड आई फील दिस पर्सन नोज, अंडरस्टैंड्स कि इन्होंने बहुत बुरा बुरा बोला इस बारी और इस वजह से बात नहीं हो रही है आप दोनों की, एंड इनको वो रियलाइजेशन है कि मैंने खराब बोला, बुरा बोला, एंड दे विश दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स। बट ऑफ कोर्स बोलने के साथ ना प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक बारी कुछ मुंह से निकल जाए, कुछ भी हो, आप सॉरी बोल लो, ठीक है, दूसरा इंसान माफ कर लेगा, बट आप उसके माइंड से कभी इरेज नहीं कर सकते हो वो चीज जो आपने बोल दी, बिकॉज मुंह से एक बार निकल गई, जबान से निकल गई वो चीज, देन इट्स देयर, उसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी, दूसरा इंसान कभी नहीं भूलेगा आपको, आपको माफ कर सकता है बट वो भूलेगा कभी नहीं। सो दे विश दे कुड टेक बैक देयर वर्ड्स बिकॉज दे सेड समथिंग रियली बैड दिस टाइम। मे बी देखिए, इनको भी पता है और आपको भी पता है दैट दिस पर्सन इज नॉट द वन फॉर यू, तो आई फील आगे मूव ऑन कर जाना चाहिए आप दोनों को, अपने अपने एंड पे मूव ऑन, लाइक लेट गो करना चाहिए एक दूसरे को, बिकॉज ये चीज की ना रियलाइजेशन दोनों पार्टीज को है कि भाई हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। बाकी लोग हैं जो आपका नाम लेते हैं इनके सामने, मे बी कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई कॉलीग्स हैं, कोई कॉमन लोग हैं जो कि आपको भी जानते हैं, इनको भी जानते हैं, और वो आपका नाम लेते हैं एंड दे डोंट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, वो ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे कि इनको सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया, इन्होंने ध्यान नहीं दिया, और दे जस्ट डोंट केयर, दे डोंट लाइक, दे एक्ट एज इफ दे आर नॉट बॉदर्ड बट दे आर। और मे बी वो बाकी लोग इसलिए इनके सामने आपका नाम लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये बंदा तो हील कर चुका है, ये इंसान तो मूव ऑन कर चुका है, ठीक है, तो अब तो नाम लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और वो भी प्रिटेंड करते हैं कि हाँ हाँ ठीक है, लाइक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट देयर लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। तो दूसरों को लगता है दैट दिस पर्सन इज ओके नाउ बट ही और शी इज नॉट ओके, ठीक है, तो वो चीज है। अब रेमेडीज पे आते हैं। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, सिट्रीन क्रिस्टल, रेकी इन्फ्यूज्ड। अगर आपको रिस्क लेना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा पेशेंस पे वर्क करना है, तो आपके लिए सिट्रीन क्रिस्टल बहुत जरूरी है। आपके नाम और सिचुएशन को ध्यान में रख के इंटेंशन फ्रेम होगी और वो इस क्रिस्टल में डाली जाएगी रेकी के थ्रू। मैनिफेस्ट करना है तो स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं, और अगर क्लेंज, बिकॉज लेट गो करने वाली भी एनर्जी है, तो क्लेंजिंग, ऑरा क्लेंजिंग भी जरूरी है आपके लिए। जो लोग सिंगल हैं, आई फील यहां पे थोड़ा सा ना स्विच वर्ड्स, आई फील स्विच वर्ड्स काम कर लेंगे, बिकॉज इतनी कोई बहुत ही मेजर कुछ बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। कनेक्शन बिना हुए आगे बढ़ जाना, स्विच वर्ड से काम चल जाएगा। प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर द रोमांस, अगेन स्विच वर्ड से काम चल जाएगा। जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, देखिए दो सिचुएशंस हो सकती हैं, दो सिनारियो हो सकते हैं, रादर आप वापस जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। अगर वापस जाना चाहते हैं तो दो स्विच वर्ड्स, एक इस इंसान को वापस मैनिफेस्ट करना, ठीक है, और जब ये इंसान आ जाए लाइफ में तो दिक्कतें जो थी उनको खत्म करना। तो ये दो आपके लिए स्विच वर्ड्स होंगे इफ यू वांट दिस पर्सन बैक इन योर लाइफ। दूसरा होगा इफ यू डू नॉट वांट दिस पर्सन, मतलब बिल्कुल माइंड बॉडी सोल से खत्म, एकदम नामो निशान खत्म, तो ऑरा क्लेंजिंग या कॉर्ड कटिंग करवा सकते हैं। बट रेमेडीज करिए, इग्नोर मत करिए, बिकॉज टैरो के थ्रू हमको गाइडेंस मिलती है, इनसाइट मिलता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, क्या हमारे पैटर्न्स हैं, किस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। बट उस इनसाइट और गाइडेंस के आगे का स्टेप, नेक्स्ट स्टेप होता है रेमेडीज, उपाय, वो करने जरूरी हैं। उससे आएगा असली बदलाव, असली चेंज, और उससे बनेंगी चीजें बेहतर। तो उसे छोटी चीज समझ के इग्नोर मत करिए। एंजल नंबर कौन सा इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न 11 to 20 नवंबर? कैप्रिकॉर्न के लिए एंजल नंबर, एंजल मैसेज कौन सा इंपॉर्टेंट है?
11 to 20th नवंबर कौन सा एंजल नंबर, कौन सा एंजल्स की तरफ से मैसेज इंपॉर्टेंट है फॉर कैप्रिकॉर्न? 11 to 20th नवंबर एंजल्स के लिए मैसेज एंजल्स की तरफ से, और एंजल्स का क्या नंबर है फॉर कैप्रिकॉर्न? कैप्रिकॉर्न आपका नंबर है 292। चैनल एंजाइटी, क्रिएट पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शंस टू रीरूट नर्वस एनर्जी। अगर कुछ एंजाइटी है, कोई कुछ भी डिस्ट्रैक्शन है, कुछ भी नेगेटिव चीज चल रही है, तो पॉजिटिव चीजें करना स्टार्ट करो लाइफ में, ताकि डिस्ट्रैक्शन हो, वो एनर्जी कहीं और डाइवर्ट हो। Your angels are validating that the anxiety and grief you are experiencing can be overwhelming, किसी के लिए भी। और आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि भाई हमको समझ आ रहा है कि तुम्हारा ग्रीफ, तुम्हारी एंजाइटी, तुम्हारी इम्पल्सिवनेस, या मे बी एक स्टेट ऑफ डिप्रेशन, नॉट एग्जैक्टली क्लिनिकल डिप्रेशन, बट वो सैडनेस, वो समझ आ रहा है, और वो बहुत ओवरवेलमिंग हो सकता है तुम्हारे लिए, किसी के लिए भी। योर एंजल्स आर विद यू प्रेजेंटली, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो अर्ज कर रहे हैं आपको कि आप इन इमोशंस को चैनल करो टुवर्ड्स पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। क्लियर करो अपनी एनर्जेटिक स्पेस, क्लियर करो to create an oasis for something enjoyable and unrelated to your anxieties by cleansing yourself with water in some way. Take a bath or a shower or go swimming if possible. ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि अपने रूम में कॉर्नर में अगर बहुत नेगेटिव एनर्जीज, एंजाइटी वगैरह ये सब है, तो थोड़ा डीक्लटर करना जरूरी है। एक तो रूम साफ रखिए, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, रूम के एक कॉर्नर में स्टील के ग्लास में आप पानी रखिए, मे बी दोपहर को, शाम को, कभी भी रख सकते हैं, और अगली सुबह उस पानी को बहा दीजिए, बट घर के बाहर कहीं पौधे में या कहीं मिट्टी में। ठीक है, इससे आपके कमरे की, रूम की क्लेंजिंग होगी। क्लेंजिंग करनी जरूरी है, अपनी एंजाइटी को क्लेंस करिए और पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन रखिए, ताकि वो जो एनर्जी है वो उस तरफ आपकी लगे, ना कि वो ओवर थिंक करने में या एंग्शियस होने में। तो जितना रूम साफ रखेंगे उतना ही आपको फर्क पड़ेगा। बट एंजाइटी को चैनल करना मैसेज बता रहे हैं यहाँ पे आपके एंजल्स, और आपका एंजल नंबर है 292। तो गाइज, ये थी आपकी लव रीडिंग 11th नवंबर से लेकर 20th नवंबर तक के लिए। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए, रीडिंग को शेयर करिए, कमेंट करिए, कनेक्ट करने की कोशिश करिए, क्लेम करिए जितना क्लेम कर सकते हैं। कोई अगर आपकी विश भी है, एनीथिंग दैट यू वांट टू मैनिफेस्ट, वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ठीक है, आउट लाउड एक यूनिवर्स को बताइए कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मेरी अगर रीडिंग्स आपको पसंद आ रही है, रेजोनेट कर रहे हैं आप, तो मेरे साथ एंगेज करिए। जितने भी लोग मेरे साथ एंगेज कर रहे हैं, आई गो थ्रू ईच एंड एवरी कमेंट, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरा काम। और जब वो एक ऐसी अच्छी प्यारी फीलिंग आती है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो, लाइक एक सक्सेस की तरफ मैं जा रही हूँ, या जो मेरा एम था, जो मेरा गोल था कि हाँ मैं लोगों तक पहुंचूं, उनकी हेल्प करूं या उनको गाइड करूं, जिस वजह से मैंने ये काम स्टार्ट करा था, वो उस चीज के करीब मैं जा रही हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत सेटिस्फाइड फील करती हूँ कमेंट्स पढ़ के। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी करिए मेरे चैनल को। इमरामा टैरो नाम है मेरे चैनल का। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरी विजिबिलिटी बढ़ेगी। आप हाइप का जो बटन है वो भी क्लिक कर सकते हैं। अगेन, जितना हाइप करेंगे उतनी मेरी रीच बढ़ेगी, विजिबिलिटी बढ़ेगी। जैसे आप लोगों की मैं हेल्प कर रही हूँ, वैसे नए सब्सक्राइबर्स की, नए लोगों की भी हेल्प करूंगी। और प्लीज सब्सक्राइब करिए गाइस। बहुत लोग हैं जो रीडिंग्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, आई जेन्युइनली डोंट। बट हाँ, आप एंगेज करिए मेरे साथ, कमेंट करिए, मेरे साथ कंटिन्यू रखिए, और इस प्यारी सी, छोटी सी, प्यारी सी इमरामा जर्नी का पार्ट बनिए। थैंक यू, बाय।